गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, मतलब हमें क्या करना है, जो हमें बिंदु दे रखे हैं उससे जो बनने वाले जो चतुर्भुज है उसका प्रकार बताना है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ए -(1, -(2), बी (a, 0), सी ((1, 2), और डी कितना है, (3, 0). दिए गए बिंदु है। जो बिंदु हमें दे रखे हैं हमने उनको मान लिया है। ठीक है, ए के बिंदु कितने हैं, ((1, -(2), बी के बिंदु कितने हैं, (a, 0), सी के बिंदु कितने हैं, ((1, 2), और डी के बिंदु कितने हैं, ((3, 0). भाई चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं और दो हमारे विकर्ण होते हैं। तो हम सबसे पहले चारों भुजाओं का मान निकालेंगे, फिर दोनों विकर्णों का मान निकालेंगे। देखिए, ए के बिंदु कितने हैं, ((1, 2) है, और जो बी के बिंदु है वो (a, 0) है। यहां से क्या करेंगे, x1 y1 मान लेंगे यहां से, और इसको हम x2 y2 मान लेंगे। तो देखिए यहां से x1 का मान कितना है, -(1) है, और y1 का मान कितना है, -(2) है, और यहां से x2 का मान 1 है और y2 का मान 0। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला नोट कराया था। जैसे में दो बिंदु ए बी दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ए बी बराबर √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाते हैं और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाते हैं। देखिए, जब हमें ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 - x1, अब देखो यहां से 1 माइनस ये -1 है, देखो, प्लस y2 0, इसको वैसे लिख लो अभी, 0 -(-2). ठीक है, हमने इसलिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डिस्टर्बिंग ना हो। देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहां से ये 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ए बी का मान 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि ए बी का मान √ के अंदर 8 होता है,
और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए 2 गुणा 2 दो नंबर का एक पेयर बना लेंगे, बना लो। कितना बचेगा ए बी का मान? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे? BC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? BC का मान निकालेंगे। देखिए BC का मान, B के बिंदु कितने हैं? 1, 0 और C के बिंदु कितने हैं? C के है भाई कितने? C के देख लो, C के बिंदु है -1, 2। यह देखो x1 y1 मान लेंगे और यहाँ x2 y2 मान लेंगे। देखिए यहां से x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -1, y2 का मान 2। देखो यहां से जब हम BC निकालते हैं, दूरी का फार्मूला यूज करेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का। देखिए क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 होगा, ये 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे? 2 गुणा 2 यानी कि BC का भी मान कितना आया? 2 अंडर रूट 2। अब इसी तरीके से AB निकल गया, BC निकल गया। अब क्या निकालेंगे? CD निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? CD निकाल लो। C के बिंदु -1, 2 है और D के बिंदु -3, 0 है। x1 y1 डाल देंगे और यहां से x2 y2 डाल देंगे। फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -3, यहां -1, y2 का मान 0, ये -3 प्लस का 1 होगा, ये -2 का होल स्क्वायर होगा। भाई -3 में से +1 कम करोगे तो क्या बचेगा? -2। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये भी कितना होगा? 8 अंडर रूट के अंदर। गुणनखंड कर लो। यहाँ भी CD का मान कितना आ रहा है? 2 अंडर रूट 2। देखो 3 साइड हमारी निकल आई है, AB निकल के आ गई, BC और CD। अब क्या निकालनी है हमें? DA निकालो।
डीए निकालो। देखो डी के बिंदु कितने हैं, माइनस के 3 कामा 0। ए के बिंदु कितने हैं, माइनस के 1 कामा, इसको डाल देंगे x1 y1, इसको डाल देंगे x2 y2। तो यहां से डीए निकालेंगे, फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मान रख देंगे। देखो x2 में से x1 यानी कि माइनस के 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 -0। देखो आगे यहां से क्या होगा, -1 + 10, ये -2 का स्क्वायर होगा। भाई -3 -1 में से +3 मतलब प्लस का 2 बचेगा। ये भी 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 8। इसके जब हम गुणनखंड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि डी की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। देखो अभी तो हम नहीं कह सकते कि हमारा एक चतुर्भुज है या नहीं है। भाई चारों भुजाएं तो बराबर आ गई हमारी। ठीक है, ए बी का भी मान सेम है, बी सी और सी डी चारों भुजाओं का मान सेम है। अब हमें दोनों डायगोनल को चेक करना होगा, ए सी और बी डी। भाई कोई भी चतुर्भुज हमारा होता है, ठीक है, ए बी सी डी, हमने ए बी चेक कर ली बराबर है बी सी। यहां से देख लो ए बी बी सी सी डी डी ए। अब हमें क्या चेक करना है, ये डायगोनल होते हैं, ये विकर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं। ए बी हमें चेक करने बराबर है हमारे या नहीं। देखिए अब चेक करते हैं ए सी और बी डी। ए सी और बी डी, ए सी और बी डी देखो ए के बिंदु कितने हैं, -1 कामा -2, और सी के बिंदु कितने हैं, -1 कामा 2। x1 y1 डाल दो और x2 y2 डाल दो। देखो यहां से अब हम AC निकालेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। x2 का मान -1 प्लस y2 का मान 2 - 2। यहां से AC का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका -1 और कितना हो जाएगा +1। ये कितना होगा 2 + 2 भाई -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर बचेगा। अरे भाई 0 का स्क्वायर, 0 का इसको छोड़ देते हैं ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है।
गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि AC का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, यानी कि जो AC का मान होगा वो हमारा आ जाएगा 4। ठीक, एक विकर्ण निकाल लिया आपने, 4 निकला है। अब क्या निकालेंगे, B और D। B के है 1, 0 और D के है -3, 0। x1 y1 डालेंगे और x2 y2 डालेंगे। अब यहां से हम BD का मान निकालेंगे, फार्मूला का यूज कर देंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। भाई x2 का मान -3 है और यहां पर तो भाई 0 -0 है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। भाई ये 0 का स्क्वायर होगा। देखो इसको लिख लो 16, इसको छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है ना, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही संख्या रहेगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि हमारा BD का भी मान कितना निकल के आया, 2 गुणा 2, यानी कि 4। ठीक है, अब देखो, अतः हम कह सकते था क्या है हमारा, AB बराबर किसके है, BC के बराबर किसके, CD के बराबर किसके है, D के। ये कितना निकला था हमारा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। ये कितना निकला था, 2√2 आ रहा था। ठीक है, और विकर्ण AC बराबर BD, ये कितना निकल के आ रहा है, 4। अतः हम कह सकते था चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बनाना है। किस प्रकार का चतुर्भुज है ना, देखो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अतः चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर, इसलिए एक किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, एक वर्ग है। भाई वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था हमने ऊपर, चतुर्भुज का प्रकार बताना कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा,
दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, मान लीजिए ए -3,5, बी 3,1, सी 0,3, डी कितने हैं, -1, -4। देखो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालो। ए के बिंदु कितने, -3,5 है और बी के 3,1, x1 y1 और x2 y2। यहां से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1, देखो अब तो आप समझ गए हैं, अब कर्ली ब्रैकेट का यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन में आपको यूज करके बता दिया है। अब कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब देखो यहाँ से x2 - x1 है, ये माइनस का 3 है तो ये 3 माइनस प्लस हो जाएगा। ये y2 - y1 है, 1 - 5 हो जाएगा। स्क्वायर कर लो फटाफट। 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा। ये कितना होगा, 36 होगा। ये कितना होगा, 16 होगा। ये कितना हो जाएगा, 52। अब 52 के गुणनखंड करके देख लो कितने आएंगे। कितना ही आएगा भाई, कितना आएगा, 2 गुणा, मतलब ए बी का मान कितना निकल के आ रहा है, 2√13। बी सी निकाल लो, 3,1 है और सी कितना है, 0,3। x1 y1 x2 y2। BC निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो फार्मूला लिख लो पहले। ये हो जाएगा 0 - 3 और ये हो जाएगा 3 - 1। ये -3 का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। ये होगा √13, ठीक है। BC निकल के आ गया। CD निकाल लो। C के कितने, 0,3 है और D के कितने हैं, -1, -4। x1 y1 डाल दो और ये x2 y2 डाल दो। यहां से CD का मान निकालना है, फार्मूला लगा दो। अब देखो यहां से -1 0 हो जाएगा और यहां से -4 -3, ये -7, ये 1 होगा। ये कितना होगा, 49।
कितना होगा 50। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, यानी कि कितना लिख सकते हैं इसको 5√2। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है, 3 निकल गई साइड है, चौथी निकालनी है डी ए। डी के वैल्यू कितनी है माइनस के 1,4 और ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 3,5। x1 y1 x2 y2 डी ए निकालनी है। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से -3 यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 + 4 हो जाएगा, -3 + 1 माइनस के 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हो जाएगा हमारा 85। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एडी भी अलग है, बीसी भी अलग है, सीडी भी अलग है, डीए भी अलग है। तो इससे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर इन बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। चलो देखते हैं आगे। अभी भुजाएं तो भी क्लियर हुई हैं, इनके विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं। अब क्या निकालना है हमें, ए सी। ए के 3,5 माइनस 3,5, सी का 0,3, x1 y1 x2 y2। AC हमें निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 0 माइनस है तो 0 प्लस हो जाएगा, यहां से 3 माइनस 5 हो जाएगा, यहां से ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई किसी संख्या में 0 चाहे घटाएं चाहे जोड़ें वही संख्या रहती है। ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि AC का मान हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 13। BD निकाल लो, D के कितने 3,1 है और D के कितने हैं माइनस के माइनस के 4, x1 y1 और यहाँ से x2 y2। BD हम निकाल लेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, यहां से माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर होगा और भाई ये कितना होगा, ये -5 का होगा, 16 होता है, ये 25 होता है। तो BD का मान भाई कितना है 25 और 6 31 10 41 होते हैं। ठीक है, अतः
हम कह सकते हैं जो हमारे ए, बी और सी सररेखी हैं। अतः हम कह सकते हैं इन बिंदुओं से किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, ये आप HW में कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा तो एक लाइक तो बनता है और शेयर बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।